अगर आपने अब तक मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। गन्ना किसानों की हालत बहुत ख़राब है। खेती में खाद, बीज, पानी, मजदूरी सब के दाम बढ़ गए, लेकिन फसल के दाम नहीं बढ़े। 4 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार ने दाम नहीं बढ़ाए। उधर चीनी मिलें समय से भुगतान नहीं करती। हालांकि कानून में ये व्यवस्था है कि 14 दिन के अंदर अगर भुगतान नहीं होता तो ब्याज समेत भुगतान करना पड़ेगा। हमारे साथ हैं सरस कुमार शुक्ला जी, जो उत्तर प्रदेश के पलिया के रहने वाले हैं, जो खीरी जनपद में पड़ता है। और ये इलाका खेती के लिहाज से गन्ने और चीनी मिलों का है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस समय गन्ना किसान जो है, हम आर्थिक रूप से बहुत संकट के दौर से गुजर रहे हैं। क्यों? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले सीजन का अभी तक हमें मुश्किल से 45% या उसको हम तारीख में कहें तो 11 नवंबर को हमारी चीनी मिल चालू हुई थी पिछले सेशन में, और अभी तक 15 जनवरी तक का लगभग 45% हमें भुगतान मिला है। बाकी भुगतान हमारा अवशेष है। इस सीजन में 11 नवंबर को फिर चीनी मिल दोबारा चालू हो गई है, लेकिन हमको किस रेट का गन अभी ना तो रेट डिक्लेयर हुआ है, तो हमको ये नहीं पता है किस रेट में मिलेगा, और ये अलग विषय है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अगर पिछले सीजन का हमें पेमेंट नहीं मिलेगा तो हमारे सामने आर्थिक रूप से बहुत बड़ा संकट है। हमको जीवन यापन करने में मुश्किल हो रही है। हम कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएं, कैसे हम अपने घरेलू कार्य करें, कैसे हम कृषि कार्य करें, ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी मुश्किल। पहले तो दाम वाला आपने सवाल बताया कि दाम में अनिश्चितता है अभी, ये तो है नहीं। लेकिन अगर हम देखें तो पिछले 5 सालों में 2015 से लेके और अब 20 आ रहा है, तो किस किस तरह से दाम तय करी सरकार ने नहीं, और लागत कितनी आती है और कितना दाम घोषित होता है? नहीं, इस पे हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे पिछली 2 सरकारें रही, तो इससे पूर्ववर्ती जो सरकारें थी उनमें साल दर साल कुछ न कुछ हमारी लागत के हिसाब से गन्ना मूल्य बढ़ता रहा। लेकिन जब मौजूदा सरकार में 17 से जब से ये सरकार आई और ये 20 ये चौथा सीजन है, हमको 320 का दाम मिल रहा था, और आज भी हम 320 पर ही हैं। इससे हमारे सामने मुश्किल ये हो रही है कि हम 3-4 सालों में हमारी लागत तो बढ़ी। कितनी बढ़ी? लागत 20% तो बढ़ी ही बढ़ी। किस किस क्षेत्र में बढ़ी? जैसे 20% को भी हम आपसे कहें तो अगर 20% जैसे मनरेगा की ही मजदूरी आप मान लें तो 15-20% मजदूरी बढ़ गई। ग्राउंड लेवल पे इससे ज्यादा है। 15-20% फर्टिलाइजर बढ़ गया, 15-20% डीजल बढ़ गया। ये 3 मेन चीजें हैं। तो हमारी कन्वर्जन कास्ट 15-20% बढ़ गई, लेकिन हमको गन्ना मूल्य वही मिलता है 320। तो इसलिए हमारे सामने जो 320 मिलता है उसको पैदा करने में अगर हम जमीन का भी रेंट जोड़ लें और मेहनत भी जोड़ लें, किसान की सुपरविजन भी जोड़ लें, तो कितना खर्चा आता है करीब? नहीं, वैसे तो जो हमारे रिसर्च सेंटर, हम लोग तो सीधे सीधे जोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन जो हमारे रिसर्च सेंटर हमको बता रहे हैं कि 290 है। लेकिन जहां तक मेरा अपना निजी मानना है, 250 से नीचे हमारी लागत इससे कम नहीं होती है। 250 रुपये तो निश्चित रूप से हमारा लग जाता है, 70 रुपये का हमको प्रॉफिट होता है। लेकिन उसमें मुश्किल हमारे सामने ये होती है कि हम बैंक से लोन लेते हैं, खेत में इन्वेस्ट करते हैं। जो पिछली जनवरी का पेमेंट जिसका आज हम वेट कर रहे हैं, ये हमने उससे पहले जो जनवरी थी तब हमने बैंक से लोन लेके लगाया था। तो जो बैंक का इंटरेस्ट बन जाएगा वही पूरा हो जाए तो हमारे लिए काफी है। इसलिए हमको बहुत मुश्किल है। जो पेमेंट रिलीज होता है जी, तो वो किस तरह से रिलीज होता है? पहले बैंक का चला जाता है, क्या होता है? नहीं, जो पैसा रिलीज होता है वो सबसे पहले तो जो सीड और फर्टिलाइजर के जो हमने लोन ले रखे हैं उनमें डिडक्ट हो जाता है। कितना परसेंट? 10-15%, 10 से 20% तक जी। तो वो तो उसमें डिडक्ट हो जाता है। उसके बाद जब बैंक में आता है तो हमने जो केसीसी के माध्यम से जो हमने बैंक से लोन ले रखे हैं, क्रेडिट कार्ड, उनका इंटरेस्ट बैंक में
कट जाता है, उसके बाद हमको मिलता है। तो अभी तक उतने पैसा मिल पाया है जितना इन दोनों जगहों पे इसकी प्रतिपूर्ति हो पाई है। तो मानी जो आपका फायदा हो सकता था उसका पेमेंट ही नहीं आपको हुआ जी। तो खर्चा कैसे चलता है? ये राम सहारे, भगवान जाने कैसे चल रहा है, बस चल रहा है। अब ये है इससे कि हमारे इंटरेस्ट कहीं बैंकों में, कहीं हम क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाते हैं, कहीं हम महाजन से लेते हैं, कहीं ऐसे ही चल रहा है। जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी गए थे वहां पलिया में सभा संबोधित करने, तो उन्होंने पेमेंट के बारे में कोई वादा किया था? नहीं, उन्होंने एक वादा किया था कि जैसे हमारी भी जानकारी में है कि केनेक्ट में है कि विद इन 14 डेज पेमेंट होगा। और अगर 14 डेज की लाइन को क्रॉस करेंगे तो 15% इंटरेस्ट चीनी मिलों को देना होगा। तो चीनी मिले तो आज तक हमको इंटरेस्ट देती नहीं ये। लेकिन ये तो एक ऐसा मुद्दा है कि जिसको आप कोर्ट के जरिए इन्फोर्स करा सकते हैं, चूंकि एक्ट में है। नहीं, कोर्ट में हम गए, हमारे अग्रणी नेता लोग गए, हमारे प्रतिनिधि गए, तो कोर्ट ने डिसीजन किया तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा कि इसका डिस्पोजल करें। अब वो पिछली सरकार में ऐसा आदेश किया हाई कोर्ट ने कि इसका डिस्पोजल करें। मौजूदा सरकार के तमाम लोकल नेताओं ने और हमारे बड़े नेताओं ने भी हमको आश्वस्त किया कि ये 14 दिन के अंदर आपको भुगतान मिलेगा, और अगर ये लाइन क्रॉस करते हैं चीनी मिल तो आपको 15% ब्याज मिलेगा। इसका वादा लखीमपुर की एक बड़ी जनसभा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया, मोदी जी ने, और हम लोग सब लोगों ने उस पर भरोसा किया। हमारे 8 विधायक, हमने शायद गन्ना बेल्ट है, गन्ने का जिला है, और हम लोग इस बात से बहुत इम्प्रेस थे, और हमने 8 विधायक हमारे जीते भी। लेकिन इस समय हम लोग, चूंकि ये पक्ष और विपक्ष करने का सवाल नहीं है, हम किसी से शिकवा शिकायत नहीं है, ये हमारा अपना दर्द है। और नहीं, लेकिन आपका ये जो दर्द है कि एक तो दाम नहीं बढ़ रहा 4 साल से बिल्कुल जी, दूसरे जो पेमेंट होता है वो पूरा पेमेंट नहीं होता, और जो पहले पेमेंट होता है वो चला जाता है बैंक के या इंटरेस्ट में, खाद के और बीज के दाम में, इस सब में। तो ये जो तकलीफ है गन्ना किसानों की, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा क्यों नहीं आप लोग बनाते इसको? नहीं, इसमें हमको लगता है कि हमारे जो साथी हैं, जो किसान हैं, वो किसी दूसरे मुद्दों पे बहक जाते हैं। जैसे अब वो, चाहे आप हिंदू मुस्लिम कह लीजिए, चाहे वो भावनात्मक तमाम ऐसे मुद्दे हैं, वो हमको शायद, हमारे वो छोटे लोग हैं, अशिक्षित संख्या भी उसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो लोग बहका ले जाते हैं बड़े लोग, वो अपनी बात नहीं कह पाते। लेकिन जो गन्ना का क्षेत्र है वो काफ़ी संगठित है, केन यूनियंस का क्षेत्र है, सहकारी समितियों का क्षेत्र है, तो फिर आप लोग खुद अपने कैंडिडेट क्यों नहीं लड़ाते विधानसभा चुनाव में? अपने लोग भेजिए। नहीं, बिल्कुल सही कहना है आपका, लेकिन हमसे शायद वो लोग ज़्यादा प्रभावशाली हैं या उनसे वो ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, और हम नहीं कर पाए, हमने प्रयास किए। तो क्या सरकारों पर चीनी मिलों का कुछ ज्यादा दबाव होता है? अब ये तो सरकार के प्रतिनिधि कह सकते हैं कि क्या है, लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा तमाम बकायेदारी हम पे रहती है, जैसे बैंक की ही KCCs की बकायेदारी रहती है, हमारे पास बिजली की बकायेदारी रहती है, जो सीधे सीधे गवर्नमेंट को जानी होती है। तो हम सरकार से इतना ज़रूर चाहते हैं कि जैसे 7% पे हमको KCC मिलता है, अगर हम समय से चुकता करते हैं तो उसमें 3% की वापसी सरकार कर देती है। तो अगर हमको चीनी मिलें पैसा नहीं दे पा रही हैं, तो कम से कम इतना तो सरकार कर ही सकती है कि बैंक अपना इंटरेस्ट ना बढ़ाए, या वो इंटरेस्ट सरकार दे, या वो इंटरेस्ट सरकार दे, या हमारे उतने पैसे को वो जैसे सीड फर्टिलाइजर में कट जाता उतना वो उसमें मुजरे कर ले, तो कम से कम हम उस इंटरेस्ट तो बचें। और आप खुद समझिए, हमारी हालात को समझिए कि अगर गन्ने से ही हमको पैसा आता है, और जो पिछले सीजन में हमने गन्ना दिया है वो पैसा अगर हमारे हाथ में ना आए, तो हम कैसे अपने बच्चों को शिक्षित करें, हम कैसे अपने परिवार का इलाज कराएं, हम कैसे अपना जीविकोपार्जन करें, ये हमारे सामने बड़ी मुश्किल स्थिति है। अच्छा, हाल में 3 पार्टियों की सरकारें उत्तर प्रदेश में रही, मायावती रही बसपा की, अखिलेश रहे समाजवादी पार्टी के, और इस समय बीजेपी है। उसके पहले
किसी ज़माने में कांग्रेस के हुआ करते थे। आपको क्या लगता है कि गन्ना किसानों के लिए कौन पार्टी ज़्यादा नहीं, ये तो जो स्थितियां हम आपसे कह सकते हैं तय आप कर लीजिए। जैसे मायावती जी की सरकार 5 साल रही, तो 5 सालों में 95 रुपीस के इंक्रीज हुआ गन्ने के दाम में। उसके बाद अखिलेश की सरकार रही, तो अखिलेश जी की सरकार में 65 रुपए की इंक्रीज हुई। और जो मौजूदा सरकार है 17 में हम 320 पर थे और आज भी हम 320 पर हैं। तो 4 साल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, कोई बढ़ोतरी नहीं। और निर्णय अब कौन सरकार अच्छी है या बुरी है ये सुनने वाले खुद कर लें, हम कहते हैं सुनने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।